हर रात जब सारा मोहल्ला गहरी नींद में सो जाता था, तब बहादुर जागता था। वो एक होशियार और मेहनती चौकीदार था। उसकी सीटी की आवाज़ और लाठी की खटखटाहट से लोग निश्चिंत होकर चैन से सोते थे। एक दिन शहर में एक चोर आया जिसका नाम था चतुरा। वो बहुत चालाक था और सोचता था कि किसी को भी आसानी से धोखा दे सकता है। उसकी नज़र मोहल्ले के सबसे बड़े घर पर पड़ी। चतुरा ने बहादुर को धोखा देने की कोशिश की। वो खोए हुए रिश्तेदार का रूप धरकर बहादुर के पास आया और बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मदद करेंगे? बहादुर ने उसके जूतों पर नजर डाली। वे लंबी यात्रा करने वाले के जूतों की तरह गंदे नहीं, बल्कि असामान्य रूप से साफ थे। माफ करना, बहादुर ने विनम्रता से कहा, इस समय किसी से मिलना सुरक्षित नहीं है, आप सुबह आइए। अगली रात चतुरा खाने की डिलीवरी करने वाले लड़के का भेष बनाकर आया। लेकिन बहादुर जानता था कि उस घर के लोग तो शहर से बाहर गए हुए हैं। अब बहादुर को पूरा शक हो गया। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। गमले की बदली हुई जगह, गेट के ताले पर खरोंच के हल्के निशान। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। एक तूफानी रात जब जोरों से बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, चतुरा ने सोचा, यही मौका है चोरी करने का। इस शोर में कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। लेकिन बहादुर उससे भी होशियार था। उसने पहले ही गेट के अंदर खाली टिन के डिब्बों की लड़ी बांधी हुई थी। जैसे ही चतुरा दीवार फांदकर अंदर आया, उसका पैर डिब्बों में फंस गया। खन 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 जोरदार आवाज गूंज उठी। बहादुर तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे चतुरा पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारी कोई चीज गिर गई है। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और चतुरा पकड़ा गया। अगले दिन पूरे मोहल्ले ने बहादुर की सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उसकी चालाकी और सतर्कता की तारीफ की। सबने सीखा कि जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अक्ल और होशियारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।